हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो चालू आपी हमें बताती है कि फाइनली रिज़ा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो खुल चुका है। अच्छा चलो ठीक है भाई, इंस्टाग्राम ये तो बहुत पहले ही खुल जाना चाहिए था। बहुत देर हैं ये लोग, बहुत देर से आए हैं यहाँ पे। काफ़ी पहले, कम से कम 1-2 साल पहले ही खुल जाना चाहिए था। तो यहाँ पे बात ये है कि इंस्टाग्राम क्यों खुला है, यूट्यूब क्यों नहीं खुला है। रिज़ा का तो यूट्यूब खुलना चाहिए था, क्योंकि ना ही वो छोटी बच्ची है, ना ही वो कोई टीनेजर है, और ना ही उसे कोई पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत शौक़ है कि नहीं उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और हम सबको पता है कि रिज़ा जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है, ठीक है, डब्बा से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उसको एक नेचुरल टैलेंट है उसके अंदर, जो कि अच्छी बात है। उसको बाहर लाए, उसको यूट्यूब पे लाए, उसको दुनिया को दिखाए, अपनी माँ को फाइनेंशियली हेल्प करे। अभी माँ जो है वो लोग कहते हैं ना, हालांकि मैंने भी कई दफ़े कहा है कि आखिर माँ कैसी है जिसको दिखता नहीं है कि बेटी की क्या हालत हो रखी है, डब्बा ने उसकी क्या हालत कर दी है। लेकिन मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि माँ को सब पता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से यहाँ नौकरानी बन के बैठी हुई है। तो रिज़ा अगर चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी माँ को यहाँ से ले जा सकती है। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि एक तो रिज़ा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डब्बा पे। उसने बनाया ही है, डब्बा ने बनाया ही है उसे काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट। वो क्योंकि वो नहीं चाहती है कि रिज़ा कभी भी इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो ख़ुद से हर चीज़ करे, अपना डिसीजन खुद ले और आगे बढ़े। वो डब्बा को कभी ये खुद नहीं चाहेगी वो, क्योंकि उसका तो कंटेंट है ना ये रिज़ा। और अपने ही कंटेंट को अगर वो इजाज़त दे देगी कि जाओ तुम यूट्यूब का चैनल खोलो और उस पर वीडियोज़ बनाओ, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने वीडियो में रेहान को लेगी, अपनी माँ को लेगी, बेटी खाला को लेगी, जाहिर सी बात है और भी लोगों को लेगी, बहुत कुछ दिखाएगी। तो उससे क्या होगा कि डब्बा के जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल आधे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि लोग नया कंटेंट देखने के लिए रिज़ा के व्लॉग पे जाएंगे। लोग क्यों जाएगा, बहुत कम हो जाएगा उसका व्यूज़। और ये बात पता है डब्बा को, और ये चीज़ डब्बा कभी किसी कीमत पे नहीं चाहेगी कि ये हो, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यूज़ नीचे जाने का मतलब है कि पैसा कम होना, और पैसा कम होने का मतलब है कि हर चीज़ ख़तरे में आना, क्योंकि खुशामदीद तो चल नहीं रहा है। तो जिस चीज़ के लिए लोग इनकी आओ भगत कर रहे हैं, जिस वजह से लोग जो कहते हैं ना कि मक्खी भिन भिनाती है शहद के आसपास, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो गुटखा किंग है वो भी अपना पोटली बांध के निकल लेगा। तो ये चीज़ ये कभी नहीं चाहेगी कि ये चीज़ हो। तो मुझे इस बात पे बहुत बहुत बड़ा वाला डाउट है कि रिज़ा का यूट्यूब चैनल खुलेगा। वो अगर खुल भी गया तो अभी तो बिल्कुल नहीं खुलने वाला। ये जब तक इसको अंदर से तसल्ली ना हो जाए कि हाँ मेरा बैंक बैलेंस बन गया है, अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सेफ़ है, अब मैं बिल्कुल ख़तरे में नहीं हूँ, तब जब इसको तसल्ली हो जाएगी, दिली तसल्ली, 3 साल बाद 4 साल बाद, तब जा कर के उसको इजाज़त मिलेगी अपना यूट्यूब खोलने का। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब कि एक तो रात का वक्त है और समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के किनारे इतने छोटे बच्चे को लेकर के इस तरीके से खड़ी हुई है, बिल्कुल एज पे। मतलब रात में तो मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, और समुद्र के किनारे समुद्र का पानी की जो हवा होती है वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो छोटे बच्चे को तो जल्दी ठंड लगती है, और इस औरत को इतनी भी अक्ल नहीं है कि कम से कम बच्चे को ढक ले, या कम से कम उसको एक टोपी पहना दें, उसका कैप पहना दें, उसका कान ढक ले। मतलब वो तो डब्बा, मतलब डब्बा तो डब्बा है ही। डब्बा की अम्मा भी पता नहीं कौन से दुनिया में घूम रही हैं, उनको भी कोई अक्ल नहीं, 2-2 बच्चे पैदा करके जवान कर दिया। लेकिन वही बात है ना कि उनका दिमाग खाली बस लगा हुआ है कि अंदर ताज जो होटल है अंदर, वहाँ पे मेन्यू में क्या खाना है, बस उनका दिमाग जो है ना, दिल वहीं पे होगा। और उनको होगा कि चलो शायद कोई 1-2 सूट भी मिल जाए, यही दिमाग होगा उनका। कोई मतलब कोई लगाव, कोई मोहब्बत दिखता नहीं है, ना नानी का दिखता है बच्चे की तरफ,
ना माँ का दिखता है। माँ के अंदर तो, डब्बा के अंदर तो बच्चे के लिए माँ वाली ममता तो है ही नहीं। मतलब ये तो कोई एक, मतलब जिसको कहते हैं ना, गधा इंसान भी बोल देगा कि अरे यार इतना छोटा बच्चा है, कम से कम इसको एक कैप तो पहना दो, इसका कान तो ढक दो। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा चलती है वहाँ पे, मुंबई का जो वो एरिया है, और स्पेशली जाहिर सी बात है वो रात हो रही है, तो सोचो कि कितने गधे लोग हैं ये। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि केक कटता है और रेहान जो है वो थोड़ा सा केक रिज़ा के चेहरे पे लगा देता है। तो गुटका किंग है, वो कहता है हाँ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मस्ती चल रही है, भाई बहन का ये वो प्यार और मोहब्बत। मतलब प्यार और मोहब्बत भाई बहन का, हाँ उनके बीच तो मोहब्बत दिखती है, लेकिन गुटका किंग तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है ना अपनी बहन के लिए, वो तो नहीं दिखता है भाई किसी को। मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हारी बहन आई मौदाहा, वो सऊदी से आई, मौदाहा रही, लेकिन तुम नहीं गए उससे मिलने, तुम मुंबई में बैठे रहे, जबकि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं था, तुम्हारा खुशामदीद चल भी नहीं रहा था, फिर भी तुम बैठे रहे। मतलब लानत है, लानत के पैसे के पीछे तुम इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो कि तुमने अपने माँ बाप को तो छोड़ ही रखा है, अपनी इकलौती बहन को भी तुमने छोड़ दिया, अपने भतीजा भतीजी को भी छोड़ दिया तुमने। मतलब शर्म आनी चाहिए कि पैसे के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों को इंसान भूल जाए। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप लोग भी बताओ कि बच्चा आखिर हुआ किसको है? डब्बा को हुआ है या बेटी खाला को हुआ है? यहाँ पे भी मतलब हर वक्त सुबह शाम दोपहर रात ये बच्चा जो है बेटी खाला के पास रहता है या तो रिज़ा के पास रहता है। मतलब बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब ये डब्बा के पास रहता है, और डब्बा जब लेती भी है तो उसका आप देखना कि किस तरीके से लेती है। आधा टाइम तो बच्चा जो है वो सरक रहा होता है, गिर रहा होता है, क्योंकि इसको बच्चा लेना भी नहीं आता है। मतलब बस इसको अपना बस एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि हाँ भाई मैंने बच्चा पैदा कर लिया, ताकि ये लोग इस पर उंगली ना उठाएं, ताकि लोग इस पर सवाल ना करें। बस इसको एक वैलिडिटी देनी थी, एक काम था, एक जॉब था इसके सर के ऊपर, जो एक बोझ था वो करना था, वो करके ख़त्म कर दिया। इसको कोई अंदर से कोई वो माँ बनने का एक जो होता है एहसास होता है, जो नई नई माँ होती है ना, वो तो बच्चे को छोड़ती भी नहीं है। मतलब इसका बच्चा हर वक्त कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, और बच्चे को तो मुझे लग रहा है कि बस पैदा किया है इसने, पाल तो उसको कम्प्लीटली जो है वो रिज़ा और बेटी खाला ये दोनों मिलके पाल रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो इनकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा जो हैं कानपुर वाले, वो आ जाते हैं मुंबई मिलने के लिए। ऐसे तो कभी आते नहीं हैं, जल्दी आते हैं तो कुछ घंटे के लिए आते हैं, कभी भी रहते नहीं हैं। कभी भी ये सब खाना पीना सोना इस तरीके से ये सब कभी नहीं होता। ये सब पहली दफ़े हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब डब्बा को हो गया है कि अब नेहा फैज़ी मेरे बारे में जो भी बोलेंगे मैं अब उनको जवाब दूंगी, मैं अब उनको शेड करूंगी, मैं अब उनको गलत प्रूफ करूंगी। तो अब ये लग जाती है उस काम में। तो अब ये इसने बुलाया होगा अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि इसने ज़रूर बुलाया है। और क्योंकि आप देखो कि जितना आओ भगत और ये वो इनके घर में ही सो रहे हैं। क्यों भाई इनके घर में क्यों सो रहे हैं? आप नीचे क्यों नहीं सो रही? नीचे जो है अम्मी का घर पूरा खाली है, सिर्फ 2 लोग हैं, और ऊपर जो है भाभी और भैया का जो मकान है 5 BHK, उसका क्या हुआ? उसमें कौन सो रहा है? तो इनके पास इतना स्पेस है, लेकिन डब्बा के ही घर में सब क्यों ठुसाए हुए हैं? तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि डब्बा ने इन लोगों को बुलाया है अपनी इमेज क्लीन करने के लिए और नेहा फैज़ी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। लेकिन इन्होंने बता दिया, बड़ी मम्मी जो हैं उनका चैट दिख चुका है, तो हमें पता है कि पीठ पीछे इनका क्या है। अब सामने ये लोग चाहे जितना भी हम साथ साथ हैं का ड्रामा करे, लेकिन असलियत क्या है वो सबको मालूम है। अच्छा, यहाँ पे गुटखा किंग जो है वो फिर बोलता है कि हमें बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सोने का इंतज़ाम करना है। मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आती है कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सोने का इंतज़ाम गुटखा किंग क्यों करेगा भाई? क्योंकि चच्चा किसी और के हैं, जनाब कहाँ हैं? जनाब को टेक केयर करना चाहिए ना, वो तो दामाद है। गुटखा जो है वो तो दामाद है, दामाद क्यों
मतलब वो यार इनके घर का अजब ही हिसाब किताब है। दामाद क्यों ये सब काम कर रहा है? चच्चा जिसका है वो कहाँ गायब है? वो कहाँ पताल खाते में घूम रहा है? उसके पास तो कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भाई वो कोई बहुत बड़ी मूवी कर रहा है या कोई बहुत जो किसी ड्रामे में आ रहा है, सीरियल में आ रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फ्री है। भोपाल से भी वापस आ गया, तो वो अपने बड़े पापा, प्यारे बड़े पापा का आओ भगत क्यों नहीं कर रहा है? वो ये क्यों मेक श्योर नहीं कर रहा है कि मेरे बड़े पापा और मेरी बड़ी मम्मी कहाँ सोएंगे? जिसके पास 5 BHK हो हैं, उसके पास जगह नहीं है अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए। अच्छा, मैडम ने बोला था कि मैं अपनी फैमिली के लिए गाड़ी की डिक्की में भी सो जाऊंगी अगर मुझे सोना पड़ा तो। और मैं ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ मैडम, वो फिल्मी डायलॉग ही था। आपने प्रूफ कर दिया कि वो फिल्मी डायलॉग ही था, क्योंकि आपका जो है ना सबको अब एकदम समझ में आ चुका है और दिख रहा है। और यही रीज़न है कि मैडम का डाउनफॉल बहुत गंदे तरीके से हो रहा है। 4 मिलियन तो हो गया है, लेकिन व्यूज़ तो इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इनका घर का आप ये देखो, हालत देखो कि जो गुटखा किंग है वो दामाद, उनको फिक्र है कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी को सोने का इंतज़ाम करना है। लेकिन बात वही है ना कि घर के दामाद को दामाद वाली इज़्ज़त है ही नहीं। दामाद तो इंसान तब ना समझेगा जब उसको इज़्ज़त देगा या ये समझेगा कि हाँ भाई वो मेरे घर का दामाद है। नहीं, वो घर जमाई है। और वो घर जमाई तो छोड़ो, वो भी सेकेंडरी है। उससे पहले वो अब उसकी जो डब्बा है उसका वो असिस्टेंट है, और डब्बा का समझो कि उन ग़ुलाम और नौकर कुछ भी बोल लो उसको। तो बेसिकली उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। एक दामाद वाला इज़्ज़त तो छोड़ ही दो, एक नॉर्मल इंसान वाला भी कोई इज़्ज़त नहीं है। वो भी निक्कू और धर्मदादा की ही तरह है। अच्छा, फिर ये जाती है, इसको अपना एक ड्रेस, इसका मेरा ख्याल कोलैबोरेशन वगैरह में आया होता है, उसका इसको फ़ोटो खिंचाना होता है। तो ये जाती है किसी होटल में, और वहाँ जा कर के, आई थिंक होटल है या रिजॉर्ट है, समथिंग ऐसा कुछ है वो, तो वहाँ जा कर के ये तस्वीर क्लिक्स करती है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी इसको कोलैबोरेशन में कुछ आता है तभी इसको याद आता है कि ये एक हिजाबी है। उससे पहले हिजाब कंप्लीटली गायब हो जाता है, घर में, यहाँ वहाँ मॉल में गायब हो जाता है। लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से जब याद आता है कि वो अच्छा कोलैबोरेशन करना है या किसी की शादी में जाना है या कहीं इवेंट पे जाना है, तब इसको अचानक से याद आ जाएगा कि ओह मैं तो हिजाबी हूँ। तो भाई मैंने ये पहले भी बोला है कि हिजाब ऐसे वर्क नहीं करता है। हिजाब का तो जो इसने धज्जी उड़ाया है, जितना मजाक इस औरत ने उड़ाया ना हिजाब का, मुझे नहीं लगता कि इतना मजाक किसी इंसान ने उड़ाया है आज तक। मतलब हिजाब का तो मतलब ही इसने कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया कि कन्वीनियंस के हिसाब से जब दिल किया पहन लिया, जब दिल किया उतार लिया। तो यहाँ पे एकदम क्या बोले इंसान, इतनी बड़ी धांधली जो है वो चल रही है कि मतलब नो वर्ड्स, सीरियसली नो वर्ड्स। अच्छा, आजकल ये गुटखा किंग के पीछे लगी हुई है डब्बा। पिछले 2-3 व्लॉग से खाली उसके पीछे लगी हुई है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम मेरा चेहरा नहीं देखते। अरे भाई, वो तुम्हारे साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम उसी का शुक्र मनाओ, उसी का रोज़ तुम शुक्राना पढ़ो। जो तुम्हारी जो हरकतें हैं और जो तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना, तुम्हारे साथ वो आदमी खड़ा हुआ है ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुम उसी का शुक्र मनाओ। इतनी इरिटेटिंग औरत है कि मतलब उसको देखना, बर्दाश्त करना मुश्किल है। उसके साथ रहना कितना बड़ा काम होता होगा। मतलब सल्यूट है भाई इस आदमी को कि वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। और मतलब एक होता है ना कि इंसान कि थोड़ा सा तमीज़दार होता है, नहीं, शेड किए जा रही है अपने हस्बैंड को पिछले 2 व्लॉग से। बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि मतलब कि होता है ना ग़ुलाम, जो बांदी होता है एक, मतलब उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल पैर के नीचे दबा के रखना। इतना भी मतलब डोमिनेट नहीं करना चाहिए सामने वाले को कि तुम एकदम बिल्कुल जुल्म
लगने लगी है। तो जो है ना, अब धीरे धीरे ना बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। और अब पता है हो क्या रहा है कि अब गुटखा किंग के ना चेहरे पे भी अब एक इरिटेशन दिखनी शुरू हो गई है। तो अगर ये अपनी शादी बचाना चाहती है ना, तो इसको थोड़ा सा जो अपनी जो ये इरिटेटिंग हरकतें हैं ना, इसको अब थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इतना भी कोई मर्द नहीं लेने वाला, कोई नहीं लेने वाला। तो ये जो हरकत करती है, इसको इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो इसकी हालत भी कुछ साल बाद वही जो है ना, निदा सूफियान, वैसे ही हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर जो बड़ी अम्मी हैं बनाती हैं कानपुर की बिरयानी, ठीक है। और कानपुर की बिरयानी बनती है, गुटखा किंग जो है खाता है, बहुत इंजॉय करता है। अच्छा, डब्बा जो है वो कहती है कि मैं अब थोड़ा बहुत डाइट करूँगी और मैं मीठा नहीं खाऊँगी, ये वो। मुझे पूरा शक है कि ये सब करती है, क्योंकि ये खा रही थी बिरयानी बैठ करके और उसके बाद उसने मीठा भी खाया। तो ये सिर्फ पागल बनाते हैं लोगों को। मुझे तो लगता है कि जो रिज़ा है वो भी बस कैमरे पे बोलती है कि नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मैं तो वो नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कैमरा जैसे ही बंद होता है ये लोग 2-2 4-4 प्लेट बैठ के खाते हैं, क्योंकि इनके ना वज़न पे कुछ फ़र्क पड़ता है, ना ही इनकी शक्ल पे कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वज़न से याद आया, मैंने ना अभी इंस्टाग्राम पे आलिया भट्ट का एक क्लिप देखा, जिसमें वो कह रही है कि उसने ना काफ़ी वज़न लूज़ किया है, क्योंकि उसने ना काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, उस वजह से उसने काफ़ी वज़न लूज़ किया नेचुरली। और ये सच बात है। मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में भी मैंने बोला था कि अगर आप बहुत रेगुलरली अगर आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो आपका जो वज़न है वो अपने आप जो है वो नीचे जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि डब्बा झूठ बोलती है। हाँ, भले ही वो फीड कराती होगी, लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा बैठ के वो खा रही है। और इनके घर में ये मसला है, ये प्रॉब्लम है खाने पीने का। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ 2 इंसान है जो हेल्दी है, एक जनाब, एक रेहान, और जो इब्राहिम अंकल है, हाँ वो तीसरे इंसान है जो अंट शंट चीज़ों से दूर रहते हैं अपनी सेहत की वजह से, जो भी। लेकिन यही 3 इंसान है जो उस घर में तमीज़ की तरह से खाता पीता है। उसके अलावा सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा, डब्बा का जो लास्ट व्लॉग था ना, वो मैंने देखा था, उसका रिव्यू मैंने नहीं किया था। और मैंने जनाब का भी व्लॉग देखा। ओ भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। दोनों के व्लॉग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस वही शीर माल शीर माल शीर माल शीर माल ना हो गया, पता नहीं क्या आबे जमजम हो गया या मनोसलवा हो गया, पता नहीं क्या। एकदम बिल्कुल यार, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो कुछ दिन का ब्रेक ले लो, है ना। कुछ दिन का ब्रेक ले लो या कहीं बाहर चले जाओ या कुछ कर लो। ये शीर माल पे पूरा का पूरा इन लोगों ने व्लॉग काट दिया, दोनों भाई बहन ने। इनके व्यूज़ इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, खाली फालतू गिरी करते हैं दोनों बैठ कर के। जनाब का और मैडम के व्यूज़ तो एकदम ही गिर चुके हैं। डब्बा का अभी भी लोग देख रहे हैं, उसका भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन जनाब और मैडम का तो बहुत बुरा हाल है, उनका उनके व्यूज़ का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो लास्ट व्लॉग मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं डब्बा का व्लॉग रिव्यू कर सकूं, क्योंकि उसमें लिटरली कुछ नहीं था। बस वही ओ अच्छा आपने खाया, ओ वाओ ये वो, बस वही अचारी मटन, अचारी चिकन, और वही शीर माल भाई शीर माल हो गया, खा लो ठीक है भाई। ऐसे ये लोग खाने को देखकर जिस तरीके से हबशी बन जाते हैं ना, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। फिर मुझे दिल नहीं करता है कि मैं इनके व्लॉग्स देखूं या इनके ऊपर रिव्यू करूं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई भोपाल से शीरमाल आई है, तो भोपाल से तो नाजिया खाला भी आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो शीरमाल लाती होंगी। तो ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि साल 2-3 साल बाद खाया है इन लोगों ने। अरे अभी तो कुछ महीने पहले आकर के गई है नाजिया खाला, और अभी आने वाली है फिर से, तो फिर आ जाएगा। ये लोग इतना बेवकूफ़ समझते हैं ऑडियंस को, मतलब समझते हैं कि खुद तो पागल हैं ही, झूठ तो मतलब किनके नस नस में भरा हुआ है, लेकिन ये ऑडियंस को भी समझते हैं कि पूरी की पूरी ऑडियंस पागल है, ऑडियंस को तो पता ही नहीं है। अरे भाई,
वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम इतने सालों बाद खा रहे हो, उस पर पूरा का पूरा व्लॉग काट दिया सोचो। तो बस यही है इनका बकवास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।